तो आज के वीडियो में जो है भारतीय समकालीन कलाकारों के बारे में हम यहाँ पे एग्ज़ाम बूस्टर के रूप में महत्वपूर्ण फैक्ट को देखने वाले हैं, जो एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए देर न करते हुए इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो इस क्रम में जो है पहला बिंदु है कि प्रवीण गुप्ता द्वारा बनाई गई द रिवर शीर्षक पेंटिंग की आधार सामग्री है। तो प्रवीण गुप्ता द्वारा बनाई गई द रिवर शीर्षक पेंटिंग की आधार सामग्री है तो आयरन ऑक्साइड तथा एक्रेलिक। तो द रिवर पेंटिंग किसकी है? प्रवीण गुप्ता की है। और इसका माध्यम पूछ रहा है क्या है, तो आयरन ऑक्साइड तथा एक्रेलिक। अगला है कि जलियांवाला बाग सिंबल ऑफ अर्ज फॉर फ्रीडम। जलियांवाला बाग सिंबल ऑफ अर्ज फॉर फ्रीडम पेंटिंग के चित्रकार कौन है? तो प्राणनाथ मांगो है। बहुत फेमस पेंटिंग है किसकी? प्राणनाथ मांगो की। कौन सा? जलियांवाला बाग सिंबल ऑफ अर्ज फॉर फ्रीडम पेंटिंग जो है प्राणनाथ मांगो की बहुत ही फेमस पेंटिंग है। अब अगला देखते हैं कि ज्यामितिक रूप पर काम करने वाले कलाकारों का सही कालक्रम है। तो इस क्रम में जे स्वामीनाथन का नाम पहले आता है, फिर जी आर संतोष आते हैं, फिर वी खन्ना आते हैं, फिर ओम प्रकाश का नाम आता है। तो ज्यामितिक रूप में काम करने वाले कलाकारों में जो है पहला नाम जे स्वामीनाथन का आता है, फिर बी आर संतोष का आता है, फिर जो है वी खन्ना का, फिर ओम प्रकाश का। अगला कि जी आर संतोष को माना जाता है तो तांत्रिक चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। कौन? जी आर संतोष। नेक्स्ट है कि भारत के एकमात्र कलाकार जिनके चित्र जो पिकासो के साथ प्रदर्शित हुए। कह रहा है कि भारत का एकमात्र कलाकार जिसका चित्र जो है पिकासो के साथ जो है प्रदर्शित हुए तो मकबूल फिदा हुसैन। तो एम.एफ. हुसैन के जो चित्र थे वो पिकासो के साथ जो है प्रदर्शित हुए थे, इसीलिए जो है मकबूल फिदा हुसैन को जो है भारत का पिकासो भी बोला जाता है। ये मनमौजी कलाकार के रूप में भी जाने जाते हैं। कौन? मकबूल फिदा हुसैन। अगला है कि 1948 अर्थात 1948 में जो है समर ओलंपिक में वह भारतीय मूर्तिकार जिनको उनके काम की प्रशंसा के लिए रजत पदक मिला तो चिंतामणिकर को। 1948 में समर ओलंपिक में वह भारतीय मूर्तिकार जिनको उनके काम की प्रशंसा के लिए रजत पदक मिला था तो वो कलाकार हैं चिंतामणिकर। जबकि नेक्स्ट है कि वह कलाकार जिसने लोक कला को अपनी चित्रण शैली के रूप में अपनाया तो यामिनी रंजन राय थी। तो यामिनी रंजन राय जो है लोक कला से प्रभावित थी, खासकर बंगाल के लोक कला से। अगला है कि वह कलाकार जिसकी ख्याति म्यूरल क्षेत्र में है तो सतीश गुजराल। तो सतीश गुजराल चित्रकार के साथ साथ क्या थे? एक म्यूरलिस्ट थे। ये इंद्र कुमार गुजराल के भाई थे। इंद्र कुमार जो गुजराल जो है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। नेक्स्ट है कि चित्रकार बी एन आर्या का सावरी नामक चित्र जो है सुरक्षित है तो इलाहाबाद संग्रहालय में। तो सावरी नामक चित्र जो है बी एन आर्या ने बनाया था। किस माध्यम में बनाया था? इसको ध्यान दीजिए, वास माध्यम में इसको बनाया था इन्होंने। और पूछ रहा है कहाँ पर सुरक्षित है? इलाहाबाद संग्रहालय में। अगला है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग के शिक्षक थे तो छितिन नाथ मजूमदार जो है इलाहाबाद में जो है चित्रकला विभाग के शिक्षक थे। अगला है कि फिल्म अभिनेत्री नंदिता दास किसकी पुत्री है? तो फिल्म अभिनेत्री नंदिता दास जो किस चित्रकार की पुत्री हैं? तो जतिन दास की। ठीक। नेक्स्ट है कि विकास भट्टाचार्य की चित्रकला में प्रदर्शन है तो फोटो यथार्थवाद का चित्रण है।
तो विकास भट्टाचार्य के जो है चित्रकला में जो है फोटो यथार्थवाद का चित्रण है। अगला है कि गोपनीय की चित्रकारी का माध्यम है, तो कपड़े पर टेम्परा। गोपनीय पेंटिंग जो थी, गोपनीय नामक जो पेंटिंग थी, इसका माध्यम पूछा जा रहा है, तो कपड़े पर टेम्परा। ठीक। अगला है कि कृपाल सिंह शेखावत संबंधित है, तो ब्लू पार्टी से संबंधित है। जयपुर ब्लू पार्टी के पुनरुत्थान की पृष्ठभूमि में था, तो कृपाल सिंह शेखावत। अगला है कि नीली पार्टी के लिए जाना जाता है, तो जयपुर को जो है ब्लू पार्टी के लिए जो है जाना जाता है। अगला है कि वह भारतीय चित्रकार जिसने बसौली, अजंता और पाल गागिन से प्रेरणा प्राप्त की, तो अमृता शेरगिल। तो अमृता शेरगिल जो थे वो बसौली, अजंता और पाल गागिन से प्रभावित कलाकार थी। अगला है कि वह कलाकार जिसने मायूसी को चित्रित किया, तो शैलोज जो है मुखर्जी। देखिए अमृता शेरगिल की जो है पेंटिंग में जो है विषाद देखने को मिलता है। ठीक। वहीं जो है शैलोज मुखर्जी के चित्रों में जो है मायूसी को चित्रित आप देख सकते हैं। तो शैलोज मुखर्जी ने जो है अपने चित्रों में मायूसी को चित्रित किया है। अगला है कि बनारस में शाम को चित्रित किया था, तो इसका हो जाएगा मनु पारेख। तो बनारस में शाम को चित्रित किसने किया था? मनु पारेख ने। या ये पूछा जाए कि बनारस में शाम नामक पेंटिंग किसकी है, तो मनु पारेख की है। और कलाकार FN सुजा का पूरा नाम था फ्रांसिस न्यूटन सुजा, जो पैग ग्रुप के क्या थे? संस्थापक और सचिव दोनों ही थे। अब पैग ग्रुप की जो है स्थापना कब हुई थी? 1947 में। ठीक। जिसका स्थापना कौन किए थे? फ्रांसिस न्यूटन ने किया था, और ये सचिव भी इसके थे। और पैग ग्रुप के मैनिफेस्टो भी इन्होंने ही तैयार किया था। इतनी सारी चीज़ें हो गई। अगला है कि ओरिगामी शैली में चित्रकारी के लिए विख्यात कलाकार हैं, तो विमल चटर्जी। तो ओरिगामी शैली में चित्रकारी करने के लिए विख्यात कलाकार कौन है? विमल चटर्जी हैं। और नेक्स्ट है कि 2019 में जोवान मीरो पुरस्कार किसने जीता? तो नलिनी मलानी ने। तो 2019 का जोवान मीरो पुरस्कार किसको मिला था? नलिनी मलानी को मिला था। अगला है कि वह भारतीय कलाकार जिनकी कृति पुरुष, महिला और पेड़ है। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट है। तो वह भारतीय कलाकार जिनकी कृति जो है पुरुष, महिला और पेड़ है, तो के लक्ष्मा गौड़ है। अगला है कि वह कलाकार जिसने प्रेम कहानी हीर रांझा पर काम किया था, तो शोभा सिंह। तो हीर रांझा पर किस कलाकार ने काम किया था? शोभा सिंह ने। ठीक। नेक्स्ट है कि वह कलाकार जो पाल गोगोइन की जो है ताहितियन कला से प्रेरित था, तो उसका नाम है अमृता शेरगिल। तो पाल गोगोइन की ताहितियन कला से कौन प्रेरित था? तो अमृता शेरगिल थी। और तैयब मेहता की जो त्रिफलक चित्रकारी है, तो जश्न। तो जश्न नामक पेंटिंग जो बनाई थी तैयब मेहता ने, वो त्रिफलक चित्रकारी के रूप में जानी जाती है। अगला एक हुआ कलाकार जो लोक कला के लिए विख्यात है, तो जयमनी रंजन राय जो है लोक कला के लिए फेमस है। अगला है कि वह कलाकार जिसने कुणाल नामक एक छोटी डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता, तो तैयब मेहता। तो फिल्म कुणाल के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार किसको मिला था? तैयब मेहता को मिला था। अगला एक वो विख्यात समकालीन भारतीय चित्रकार MF हुसैन को जाना जाता है, तो मोटा तथा सशक्त रेखांकन के लिए जो है मकबूल फिदा हुसैन को जाना जाता है।
जो भारत के विख्यात समकालीन भारतीय चित्रकार हैं। अगला है कि भारतीय समकालीन या आधुनिक भारतीय चित्र गपशप या गॉसिप किसकी पेंटिंग है? तो एन.एस. बेंद्रे की, श्री नारायण श्रीधर बेंद्रे की थी। इनके गुरु कौन थे एन.एस. बेंद्रे के? तो डी.डी. देवलालीकर थे। अगला है कि हुसैन द्वारा उपयोग किया जाने वाला सबसे आम जानवर कौन था? तो घोड़ा। नेक्स्ट है कि चित्रों में मोम और आयल रंग, चित्रों में मोम और आयल रंग वाले मिश्रण का उपयोग करते थे? तो जी.आर. संतोष। अगला है कि कलाकारों के संरक्षण का समय बीत चुका है, अब उन्हें अपने आप को प्रतिष्ठित करना चाहिए, कथन किसका है? तो के हैबर का। तो के हैबर का स्टेटमेंट है कि कलाकारों के संरक्षण का समय बीत चुका है, अब उन्हें अपने आप को प्रतिष्ठित करना चाहिए। अगला है कि भारतीय लोक कला से संबंधित कलाकार हैं? तो जामिनी राय। नेक्स्ट है कि वह भारतीय कलाकार जो रंग विकर्ण आकार के बीच स्थापित आंकड़ों के अपने चित्रों के लिए जाना जाता है? तो तैयब मेहता। अगला है कि वह कलाकार जिसने आदिकालीन जीवन दृश्यों को चित्रित किया और यह पद्म भूषण पुरस्कार विजेता भी हैं? तो यामिनी रंजन राय हो जाएगा। अगला है कि मकड़ी और दीपक के बीच बिटवीन द स्पाइडर एंड लैम्प चित्रकला का निर्माण किया था? तो M.F. हुसैन ने। नेक्स्ट है कि वह चित्रकार जो विकर्ण श्रृंखला डायगोनल सीरीज के लिए प्रसिद्ध है? तो तैयब मेहता। तो वह चित्रकार जो विकर्ण श्रृंखला के लिए प्रसिद्ध है? तो तैयब मेहता। और बारवां महिला पेंटिंग किसकी है? तो एन.एस. बेंद्रे की है। तो बारवां महिला पेंटिंग किसकी है? तो एन.एस. बेंद्रे जी की है। इसके गुरु कौन थे? डी.डी. देवलालीकर से। अगला है कि वह भारतीय चित्रकार जिसने 1999 में बर्लिन में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में अपने वृत्त चित्र के लिए गोल्डन बियर पुरस्कार जीता? तो M.F. हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन। 1999 में बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में उनको गोल्डन बियर पुरस्कार मिला था। अगला है कि वो चित्रकार जिसने 1930 में हरिपुरा कांग्रेस के लिए पोस्टर का निर्माण किया? तो नंदलाल बोस। अगला है कि स्याह कोस्ट का राजा किंग ऑफ डार्क भित्तिक चित्र के चित्रकार हैं? तो के.जी. सुब्रमण्यम। अगला है कि वुमन ऑन रिक्शा कृति किसकी है? तो तैयब मेहता की है। और जल कुमुदनी वाटर लिली का चित्रण किया था? ए. रामचंद्रन ने। तो वाटर लिली किसकी पेंटिंग है? ए. रामचंद्रन की है। अगला है कि वह चित्रकार जिसने काली श्रृंखला काली सीरीज चित्रित किया? तो तैयब मेहता ही, जो बहुत ही फेमस इनकी है, इम्पोर्टेंट भी है। अगला है कि स्मृति और संगीत के बीच बिटवीन मेमोरी एंड म्यूजिक शीर्षक वाली चित्रकला निर्मित की? तो गुलाम मोहम्मद शेख ने। किसने किया था? गुलाम मोहम्मद शेख ने। बंदर और कंचन पेड़ चित्रकला का निर्माण किया? तो ए. रामचंद्रन ने। बंदर और कंचन पेड़ किसकी पेंटिंग है? तो ए. रामचंद्रन की है। अगला है कि सेरेमनी ऑफ अनमास्किंग कार्य किया गया था? तो चित्रकार अनुपम सूद द्वारा जो है सेरेमनी ऑफ अनमास्किंग का कार्य किया गया था। अगला है कि वो चित्रकार जिसने पटुआ की लोक शैली और बाइजेंटाइन मसीह का संकलन था? तो जामिनी राय थे। तो ये पटुआ की लोक कला शैली और बाइजेंटाइन मसीह का जो संकलन था? तो जामिनी राय। अगला वह पेंटिंग वह प्रसिद्ध मुद्रण निर्माता और चित्रकार जिसने ग्रामीण जीवन को जो है अपने चित्रों में कामुकता का सम्मिश्रण किया था? तो के. लक्ष्मण गौड़ थे। अगले में है सही सुमेल करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो विवान सुंदरम की जो है अधिष्ठापन कला, विमान बी दास का मूर्ति कला,
तैयब मेहता चित्रकला से संबंधित है और एलेक्सी पद्मश्री जो है विज्ञापन कला संबंधित है। तो अधिष्ठापन कला से संबंधित कौन हो जाएंगे? विमान सुंदरम हो जाएंगे। मूर्ति कला से विमान बी दास हो जाएंगे और चित्रकला से तैयब मेहता और विज्ञापन कला से संबंधित है एलेक्सी पद्मश्री। पूछ रहा है कि वह समकालीन चित्रकार जिसने चित्रकला श्रृंखला आवाज़ों की स्मृति अर्थात रिमेम्बरेंस ऑफ वॉइस का निर्माण किया, तो बी रमेश। किसने किया था? बी रमेश ने। तो रिमेम्बरेंस ऑफ वॉइस आवाज़ों की स्मृति श्रृंखला किसकी है? तो बी रमेश की है। अगला है कि सिनेमा पोस्टर तथा कटआउट चित्रकार के रूप में अपना कैरियर प्रारंभ किया था, तो M.F. हुसैन। मदर टेरेसा सीरीज किसकी है? तो मकबूल फिदा हुसैन की है। और पूछ रहा है कि वह चित्रकार जिसने बिंदु को लेकर चित्रण किया, तो S.S. रजा। सैयद हज़रत रजा के बहुत ही फेमस जो है ये सीरीज है। कौन? बिंदु, जो ऊर्जा और शक्ति की प्रतीक थी, जो ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक था बिंदु। अगला है कि आधुनिक चित्रकार G.R. संतोष जाने जाते हैं, तो तांत्रिक कलाकार के रूप में जो है जाने जाते हैं। कौन? G.R. संतोष। गुलाम रसूल संतोष जो है तांत्रिक कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। अगला कि यामिनी राय प्रेरित हुए थे, तो कालीघाट चित्रों से प्रेरित है। जबकि के हैबर द्वारा चित्रित है, तो मुर्गे की लड़ाई। ये पूछा जाए कि मुर्गे की लड़ाई पेंटिंग किसकी है? तो के हैबर की है। अगला है कि बंगाल स्कूल के कलाकार जो घनबाज से प्रभावित है, तो गगनेन्द्रनाथ टैगोर जो थे ये घनबाज से प्रभावित है। अब आज के पहले घनबादी और कार्टूनिस्ट भी माने जाते हैं गगनेन्द्रनाथ टैगोर। आयाती चित्र श्रृंखला किसकी है? तो A. रामचंद्रन की है। हुआ कलाकार जिसका चित्र सावरी जो है वास माध्यम में है, तो बद्रीनाथ आर्य। तो वास सावरी जो है, सावरी नामक पेंटिंग जो वास माध्यम बनाई गई किसकी है? तो बद्रीनाथ आर्य की है, B.N. आर्य की है। अगला है कि वास चित्र शैली संबंधित हैं, तो राजेंद्र प्रसाद जो है वास कला से संबंधित कलाकार हैं। अगला है कि उत्तर प्रदेश से संबंधित कलाकार है, तो मुकुल पवार। मुकुल पवार जो उत्तर प्रदेश के संबंधित कलाकार हैं। वैन चंपा ग्रू ऑफ श्रृंखला जो है किसकी है? तो नीलिमा शेख की है। अगला है कि किसके चित्रों में हम ज़्यादातर कलाकारों की छवियों को पक्षी, मछली, संबुक के रूप में देख सकते हैं? तो A. रामचंद्रन के। तो A. रामचंद्रन के चित्रों में हम जो है पक्षी, मछली तथा संबुक को है चित्रित देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि वह कलाकार जो रूढ़ी मुक्त चीज़ों जैसे इंजन ऑयल के डब्बे वाले हैंडमेड कागज़ का उपयोग करता था अपने कला में, तो विवाम सुंदरम। तो कौन था? विवाम सुंदरम थे। ठीक। और ज्यामितिक चित्र प्रकृति के रचनाकार थे, तो S.S. रजा। S.S. रजा जो है सैयद हज़रत रजा की जो है बहुत फेमस जो है पेंटिंग थी। कौन? प्रकृति। ठीक। बनारस शीर्षक की श्रृंखला के रचनाकार हैं, तो दिलीप दास गुप्ता। तो बनारस शीर्ष किसकी है? दिलीप दास गुप्ता की भी है। अब बनारस घाट को चित्रित किया था, कौन किया था? तो राम कुमार वर्मा भी किए थे। आगे पूछ रहा है कि वह कलाकार जिसने अपने चित्रों में आध्यात्मिक और अमूर्त चीज़ों को चित्रित करने की कोशिश की, तो वो थे के.सी.एस. पडिक्कर। तो के.सी.एस. पडिक्कर जो अपने चित्रों में जो आध्यात्मिक और अमूर्त चीज़ों को जो है चित्रित करने का प्रयास किया। अगला है कि मुंबई में रेडियोलॉजिस्ट का काम करने वाले स्व शिक्षित कलाकार थे, तो सुधीर पटवर्धन। नेक्स्ट है कि वह चित्रकार, भित्ति चित्रकार, मूर्तिकार, छापाकार जिसकी कला की विशेषता है बुद्धि और कला प्रवीणता, तो के.जी. सुब्रमण्यम थे।
वह चित्रों से संबंधित है तो बद्रीनाथ आर्य। और बीजुका चित्र श्रृंखला जो बहुत इम्पोर्टेंट और फेमस है तो अवधेश मिश्र की है। ये 2021 के पेपर में यूपी टीजीटी को पूछा जा चुका है। तो बीजुका चित्र श्रृंखला किसका है? अवधेश मिश्र का है। आगे पूछ रहा है कि वह सक्रियतावादी कलाकार जो कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य था और जिसे जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से निष्कासित किया गया था, फिर उसने जो प्रगतिशील कलाकार समूह की स्थापना की, उसका नाम है तो FN सूजा। फ्रांसिस न्यूटन सूजा को विद्रोही प्रवृत्ति के कारण जो कई बार स्कूल से निष्कासित कर दिया गया था, जो कम्युनिस्ट पार्टी के भी सदस्य थे। अगला है कि मेघदूतवास श्रृंखला जो है किसकी है? तो हरिहर लाल मेड़ की है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मेघदूतवास श्रृंखला किसकी है? तो हरिहर लाल मेड़ की है। एक प्रख्यात चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं तो KS कुलकर्णी। अगला है कि वह भारतीय कलाकार जो अधिकतर एक्रेलिक कागज़ पर जल रंग गुआस तैल का उपयोग करता था तो KG सुब्रमण्यम। तो KG सुब्रमण्यम का माध्यम कौन हो गए? तो एक्रेलिक कागज़ पर जल रंग गुआस और तैरना। बृहस्पति सेन जो विख्यात थे तो दृश्य चित्र के लिए विख्यात थे। तो बृहस्पति सेन किसके लिए विख्यात है? दृश्य चित्र के लिए विख्यात है। अगला एक लखनऊ के रविंद्रालय पर बने भित्ति चित्र म्यूरल को बनाया था तो KG सुब्रमण्यम ने। नेक्स्ट है कि हंगेरियन जिप्सी गर्ल जो 1932 में बनाया था किसने? तो अमृता शेरगिल ने। इम्पोर्टेंट है। तो हंगेरियन जिप्सी गर्ल 1932 में कौन बनाया था? अमृता शेरगिल ने। अगला है कि प्रसिद्ध चित्र महालक्ष्मी जिसे धातुई किवाड़ पर चित्रित किया गया है, उसके रचनाकार है तो अतुल डोडिया। नेक्स्ट है कि वह कलाकार जिसे कैलेंडर आर्ट और फर्नांड लेजर और हेनरी रूसो की कृतियों से प्रेरणा मिली तो भूपेन खक्कर को। पूछ रहा है कि वह कलाकार जिसे कैलेंडर आर्ट और फर्नांड लेजे और हेनरी रूसो की कृतियों से प्रेरणा मिली तो भूपेन खक्कर थे। अगला है कि प्रसिद्ध समकालीन कलाकार अमित अम्बालाल हैं तो कहाँ के? अहमदाबाद से। आगे है कि वह चित्रकार जिसने कला का अध्ययन पेरिस में और जो अपनी भावनात्मक दुनिया की जो अभिव्यक्ति नगर और प्राकृतिक दृश्यों से करता है तो रामकुमार। अगला है कि वह चित्रकार जो कश्मीर में पला बढ़ा और जिसने हमेशा स्त्री पुरुष के यौन समागम को अभिव्यक्त किया तो गुलाम रसूल संतोष थे, GR संतोष थे। बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला है कि काले और सफ़ेद रंग के साथ ज्यामितिक अमूर्त चित्रकारी करने वाले कलाकार हैं तो नसरीन मोहम्मदी थे। तो नसरीन मोहम्मदी जो है काले और सफ़ेद रंग के साथ जो ज्यामिति अमूर्त चित्रकारी करने वाले कलाकार थे। अगला है कि लखनऊ का चित्र किसने बनाया था? तो मदन लाल नागर ने बनाया था। तो लखनऊ का चित्र किसने बनाया था? मदन लाल नागर ने बनाया था। अगला कि हिमालय पर्वत के चित्रों को चित्रित किया तो निकोलस रोरिक ने किया था। नेक्स्ट है कि वह चित्रकार जिसे अंधे होने के बावजूद भी अपना काम जारी रखा तो विनोद बिहारी मुखर्जी थे। नेक्स्ट है कि MF हुसैन का चित्र है तो मदर टेरेसा से जो है MF हुसैन का। इसके अलावा इन्होंने महाभारत सीरीज भी बनाई थी। अगला है कि वो मुंबई में स्थित वह कलाकार जो अपनी जल विकर्ण कृतियों के लिए जाना जाता है तो समीर मंडल। तो समीर मंडल ऐसे जो है कलाकार थे जो अपने कृतियों में जो है जल वर्ण कृतियों के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट है कि बद्रीनाथ आर्य के चित्र का शीर्षक है तो गंगा अवतरण। तो गंगा अवतरण किसका चित्र है? बद्रीनाथ आर्य का है। अपने दो चेते कलाकार डेविड हक्कानी और भूपेन खक्कर के साथ जेम्स बॉन्ड के रूप में स्वयं चित्र बनाने वाले कलाकार थे अतुल डोडिया। नेक्स्ट है कि ब्लैक पेजेस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक। ब्लैक पेजेज ऑफ द इंडियन रिपब्लिक प्रसिद्ध चित्रकला श्रृंखला है तो रणवीर सिंह बिष्ट की है। जबकि प्रसिद्ध चित्रकार मंजीत बाबा का संबंध है पंजाब से।
ये पंजाब के प्रसिद्ध कलाकार थे। कौन? मंजीत बाबा। मुंबई लोकल ट्रेन को चित्रित किया किसने? सुधीर पटवर्धन ने। यदि पूछा जाए कि मुंबई लोकल ट्रेन का चित्र किसने बनाया तो सुधीर पटवर्धन ने। नेक्स्ट है कि मुगल लघुचित्र जापानी वुडकट और पाश्चात्य आधुनिकता से प्रभावित है तो नीलमा शेख की कलाकृतियाँ जो है मुगल लघुचित्र जापानी वुडकट और पाश्चात्य आधुनिकता से प्रभावित है। अगला है कि शांति निकेतन में स्थित हुआ कलाकार जो ज़्यादा लेखनी और स्याही का उपयोग कर जो है अपनी आकृतियों में प्रभावशीलता हासिल करते हैं तो तैयब मेहता। नेक्स्ट है कि अवतार सिंह पवार के चित्र का शीर्षक है तो सुजाता। तो सुजाता पेंटिंग किसकी थी? तो अवतार सिंह पवार जी की है। नेक्स्ट है कि अपने समलिंगी प्रेम के अवैध तस्वीरों के लिए जाने माने कलाकार हैं तो भूपेन खक्कर जो हैं ये अपने समलिंगी प्रेम के अवैध तस्वीरों के लिए जाने जाते हैं। अगला के केकर हैबर द्वारा रचित एक समकालीन आधुनिक भारतीय चित्र का शीर्षक है कविता का जन्म। तो के हैबर द्वारा रचित एक समकालीन आधुनिक भारतीय चित्र का शीर्षक है कविता का जन्म। अगला है कि कला और विचार आधारित पत्रिका कौन? वृश्चिक का प्रकाशन बड़ौदा में हुआ था तो किसने किया था? भूपेन खक्कर एवं गुलाम मोहम्मद शेख ने जो है इसका संपादन किया था। तो वृश्चिक नामक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? बड़ौदा से। और इसके संपादक कौन थे? भूपेन खक्कर और गुलाम मोहम्मद शेख। नेक्स्ट है कि कमल किस जाने जाते हैं? तो प्रिंट मेकिंग कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। तो कमल किस जो है कैसे कलाकार थे? तो प्रिंट मेकर थे, एक छापाकार थे। अगला है कि इन सर्च ऑफ वेनिस्ड ब्लड शीर्षक वीडियो आर्ट निर्मित किया तो नलिनी मलानी ने। अगला है कि महान चित्रकार एवं प्राध्यापक के.जी. सुब्रमण्यम का देहांत हो गया सन 2016 में। तो के.जी. सुब्रमण्यम का देहांत कब हो गया? तो वर्ष 2016 में। अगला है कि कलात्मक चलचित्र गजगामनी के रचयिता थे तो मकबूल फिदा हुसैन। इन्होंने गजगामनी फिल्म जो बनाई थी वो माधुरी दीक्षित के साथ बनाई। उसके बाद मीनाक्षी भी फिल्म इन्होंने बनाई थी। मीनाक्षी और द टेल ऑफ सिटीज करके है वो तब्बू के साथ है। टोटल इन्होंने 12 फिल्मों बनाई थी। कौन? मकबूल फिदा हुसैन ने। 2000 भारत माता और सरस्वती देवी का जो है नग्न चित्र बनाने का काफ़ी विवाद में रहे और सन 2006 में जो है इनको भारत छोड़ना पड़ा और कतर की जो है नागरिकता लेनी पड़ी। कब? सन 2010 में। और 2011 में जो है मकबूल फिदा हुसैन के जो है इनकी लंदन में मृत्यु हो जाती है और ब्रैम्पटन हॉस्पिटल उनकी मृत्यु हो जाती है लंदन में। देखिए अगले में जो है सही सुमेल करना, सोचिए को सही से दूर से मिलाना है। तो शंखो चौधरी का टॉयलेट था, राम किंकर बैद का विनोदनी है, डीपी राय चौधरी का टाइम्स ऑफ लेबर है और महेंद्र पांड्या का इन्वायरमेंट है। तो टॉयलेट किसकी हो जाएगी? शंखो चौधरी। उसके बाद विनोदनी जो नटी विनोदनी किसका था? राम किंकर बैद की। और ट्रैम्प ऑफ लेबर श्रम की विजय जो है श्रम की विजय किसकी है? डीपी राय चौधरी की है। और इन्वायरमेंट जो है ये महेंद्र पांड्या जी की है। देखिए चोलमंडल कलाकारों के गांव की स्थापना की थी तो के.सी.एस. पडिक्कर द्वारा। तो के.सी.एस. पडिक्कर ने किस गांव की स्थापना की थी? तो चोलमंडल विलेज की। वर्ड एंड लाइन्स नामक पुस्तक के लेखक हैं तो एफ.एन. सूजा। ये एफ.एन. सूजा की आत्मकथा है। कौन? वर्ड्स एंड लाइन। अगला है कि भारत में कोलाज प्लेट छपाई प्रक्रिया की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो कमल कृष्ण के द्वारा।
रीनी गुमाल जो है प्रख्यात हैं तो पेंटिंग के लिए जो जाने जाते हैं रीनी गुमाल। तो रीनी गुमाल किसके लिए जाते हैं? पेंटिंग के लिए जाने जाते हैं। और M.F. हुसैन का निधन हुआ था तो लंदन में हो गया था। और लखनऊ के रविंद्रालय में बना म्यूरल है किसका? तो K.G. सुब्रमण्यम जी का है। तो लखनऊ में बना म्यूरल किसका है? K.G. सुब्रमण्यम जी का है। अगला है कि भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में चित्रित किया था तो अमृता शेरगिल ने चित्रित किया था। नेक्स्ट एक हुआ चित्रकार जिसने हिमालय पर्वत को चित्रित किया तो निकोलस रोरिक। ठीक। अगला एक हुआ कलाकार जो भैंसों के चितेरा के नाम से जाने जाते हैं तो परमानंद चोयल थे। और अगला है कि भारतीय गणवादी शैली के प्रथम चित्रकार माने जाते हैं कौन? गगनेंद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट है कि अमृता शेरगिल अपना स्टूडियो जो है कहाँ पे खोला था? तो पेरिस में। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? हंगरी में, हंगरी के बुडापेस्ट में हुआ था। नेक्स्ट है कि चित्रकार M.F. हुसैन ने जिन आकृतियों को उनकी पहचान के साथ जोड़ा गया तो घोड़े थे। इनका पूरा नाम क्या था? मकबूल फिदा हुसैन। अगला है कि K.G. सुब्रमण्यम का प्रसिद्ध म्यूरल लगा है तो लखनऊ शहर में लगा है। और जबकि प्रोफेसर मदन लाल नागर थे तो चित्रकार थे। ये भी उत्तर प्रदेश के समकालीन कलाकारों में आते हैं। अगला क्या? आधुनिक भारतीय चित्रकारों में लोक कला से प्रभावित कलाकार हैं तो यामिनी राय हैं। और R.S. बिष्ट जाने जाते हैं तो एक प्रसिद्ध समकालीन चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं कौन? R.S. बिष्ट। आगे पूछ रहा है कि बनारस घाट के चित्रण के लिए प्रसिद्ध चित्रकार है तो राम कुमार। तो बनारस घाट को किसने चित्रित किया? राम कुमार ने। अगला है कि तीन बहनें, थ्री सिस्टर किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? तो अमृता शेरगिल की है। तो तीन बहनें किसकी जो है पेंटिंग है? अमृता शेरगिल की है। और समकालीन कला का अर्थ क्या है? तो वर्तमान कला को समकालीन कला कहा जाता है। और प्रसिद्ध कृति भिखमंगे द बेगर किसके चित्रकार हैं? तो अमृता शेरगिल। तो द बेगर नामक पेंटिंग किसकी है? अमृता शेरगिल की है। यामिनी राय की कला प्रेरित है तो भारतीय लोक कला से प्रेरित है। आगे करा कि K.S. कुलकर्णी का संबंध है तो बनारस से है। जबकि वह विश्वविद्यालय जहाँ कलाकार K.N. मजूमदार ने कला आचार्य के रूप में कार्य किया तो वह इलाहाबाद विश्वविद्यालय है जिससे संबद्ध कौन थे? K.N. मजूमदार। अगला N.K. मिश्र जाने जाते हैं तो वास्तु चित्रण के लिए जाने जाते हैं। तो N.K. मिश्र जो है जाने जाते हैं किसके लिए? वास्तु चित्रण के लिए। अगला एक वो चित्रकार जिसके भाई जो है भारत के प्रधानमंत्री थे तो सतीश गुजराल। इनके भाई कौन थे? इंद्र कुमार गुजराल। नेक्स्ट है कि अंजलि ईला मेनन जो है संबंधित है तो चित्रकला से संबंधित है। जबकि N.S. बेंद्रे थे तो एक चित्रकार के रूप में फेमस है। अगला है कि बद्रीनाथ आर्य को कला का सर्वोच्च पुरस्कार मिला था तो कला रत्न मिला था। तो बद्रीनाथ आर्य को जो कौन सा पुरस्कार मिला था? कला रत्न पुरस्कार मिला था। जबकि विकास भट्टाचार्य ने चित्रण का कार्य किया था तो अति यथार्थवाद में। तो विकास भट्टाचार्य जो अति यथार्थवाद से प्रभावित कलाकार थे। कौन? विकास भट्टाचार्य। जबकि अगला जो बहुत फेमस है कांट्रा पत्रिका। तो कांट्रा पत्रिका के संपादक कौन थे? तो J. स्वामीनाथन। इम्पोर्टेंट है। कांट्रा जो पत्रिका के संपादक कौन थे? तो J. स्वामीनाथन। आगे पूछ रहा है कि मूविंग फोकस रचना किसकी है? तो K.G. सुब्रमण्यम की है। बहुत इम्पोर्टेंट है। कौन? मूविंग फोकस। नेक्स्ट है कि काली घाट के चित्रों से प्रभावित कलाकार हैं तो यामिनी राय। जबकि भावेश सान्याल थे तो एक चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। शैलोज मुखर्जी की कला है तो रंगवादी कला है इनकी। तो शैलोज मुखर्जी की कला कैसी है? तो रंगवादी है। ये फाववाद से प्रभावित कलाकार है। फाववाद से प्रभावित कलाकार हैं। कौन?
सैलोज मुखर्जी। ठीक। अगला है कि प्रसिद्ध कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी उम्र के 17वें पड़ाव पर आकर अपनाया तो चित्रकारी को अपनाया था। तो अपनी उम्र के 17वें जो है पड़ाव पे आकर इन्होंने किस चीज़ को अपनाया था? तो चित्रकारी को। और चोलमंडल ग्राम है तो तमिलनाडु राज्य में है। चोलमंडल ग्राम कहाँ पे है? तमिलनाडु राज्य में है। और वह भारतीय पेंटिंग जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1.5 करोड़ रुपये बिकी थी तो सेलिब्रेशन थी। और सेलिब्रेशन पेंटिंग किसकी है? तो तैयब मेहता की है, जो क्रिस्टी की नीलामी में जो कितने बिकी थी? 1.5 करोड़ रुपये में बिकी थी। मुझे केवल एक बात कहनी है कि वह यह कि हमेशा अपने सिद्धांत का उपदेश देते रहने की चेष्टा न करो, बल्कि करो यह कि प्रेम से अपने आप को ही दे डालो। तो यह कथन जो है रविन्द्रनाथ ठाकुर जी का है। ठीक। अगला है कथन कि अनुराग चाहिए, धैर्य भी चाहिए और साधना की सफलता भी। कला चर्चा एक साधना ही है, शोक नहीं। यह कथन किसका है? तो रविन्द्रनाथ ठाकुर जी का ही है। अब पद्म श्री कृपाल सिंह शेखावत थे तो जयपुर शहर से संबंधित थे। और भारतीय कलाकारों में बिंदुवादी कलाकार के रूप में फेमस थे तो एन एस बेंद्रे। एन एस बेंद्रे जो है बिंदुवादी कलाकार के रूप में जो है फेमस थे। यामिनी राय का जन्म पूछ रहा कहाँ हुआ, कब हुआ था? तो 1887 में हुआ था। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के भूदृश्य चित्रण करने वाले जीवित चित्रकार है तो सतीश चंद्र। और एंजली ईला मेनन का जन्म स्थान है तो पश्चिम बंगाल। भारतीय कला की प्रेरणा स्वतः अमृता शेरगिल को कहाँ से मिली? तो अजंता एलोरा के चित्रों से। ठीक। और आगे का हुआ कलाकार जिसने गजगामनी फिल्म बनाई थी तो एम.एफ. हुसैन थे। माधुरी दीक्षित इसमें जो है अभिनेत्री थे। अगला रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्र हैं तो आधुनिक शैली के चित्र है। अब बाल बधू कृति किसकी है? तो अमृता शेरगिल की ही है। बहुत फेमस पेंटिंग है इनकी, बाल बधू। आगे पूछ रहा है उत्तर प्रदेश के समकालीन चित्रकार का नाम है तो जयकृष्ण। नेक्स्ट है कि भारत में प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल किस भारतीय समकालीन कला से संबंधित है? तो समीक्षावादी शैली। तो रामचंद्र शुक्ल जो किस भारतीय समकालीन कला से संबंधित है? समीक्षावादी शैली से। और इनकी शैली जानी जाती है क्या? काशी शैली। इनकी शैली जानी जाती है काशी शैली। अगला है कि रविन्द्रनाथ टैगोर संबद्ध थे तो बंगाल स्कूल शैली से संबंधित है। जबकि समकालीन चित्रकार जो एक फिल्म स्टार के चित्रों की श्रृंखला बना रहे हैं तो एम.एफ. हुसैन। नेक्स्ट है कि मेघदूत चित्रावली किसकी है? तो शैलेंद्र डे की है, जिनका जन्म हुआ था कहाँ पे? इलाहाबाद के दारागंज में 1890 ईस्वी में। अगला है कि घनबाद भारतीय आधुनिक कला आंदोलन से संबंधित है तो गगनेन्द्रनाथ टैगोर थे। जबकि उत्तर प्रदेश के समकालीन दृश्य चित्रकार का नाम बताइए तो प्रोफेसर मदन लाल नागर थे। नेक्स्ट है कि रविन्द्रनाथ के चित्रों की पहली प्रदर्शनी आयोजित की गई तो पेरिस में। नेक्स्ट है कि सत्यजीत राय की फिल्म द इनर आई आधारित है तो विनोद बिहारी मुखर्जी के जीवन पर आधारित है। और गगनेन्द्रनाथ टैगोर की चित्रकला पर प्रभाव था तो घनबाद कला शैली का प्रभाव था। अगला है कि आधुनिक धारा के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है तो एम.एफ. हुसैन को जो है आधुनिक धारा के कलाकार के रूप में जाना जाता है। अगला है कि चित्रकार म्यूरल और स्थापत्य कला में समान अधिकार कार्य करने के लिए विख्यात हैं तो सतीश गुजराल। और प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल जाने जाते हैं तो एक समीक्षावादी चित्रकार के रूप में ये जाने जाते हैं। जी.आर. संतोष अर्थात गुलाम रसूल संतोष संबंधित हैं तो चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं और चित्रकला संबंधित हैं। जबकि बी.सी. सान्याल थे तो चित्रकार थे। आगे करा कि एक कवि चित्रकार जिसकी कर्मभूमि जो है शांति निकेतन थी तो रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है कि वह चित्रकार जिसने बाघ, अजंता, जोगीमारा के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियाँ बनाई तो असित कुमार हल्दार।
आगे करा कि वह चित्रकार जो वास्तुकार भी है तो सतीश गुजराल, ये चित्रकार के साथ साथ क्या थे, वास्तुकार भी थे। नेक्स्ट है कि एम.एफ. हुसैन का जन्म हुआ था तो महाराष्ट्र के सोलापुर में हुआ था और इनकी शिक्षा जो है कहाँ पे हुई थी, इंदौर में। अगला है कि वह कला संस्थान जिससे प्रोफेसर के.एस. कुलकर्णी जुड़े हैं तो संगीत एवं ललित कला महाविद्यालय BHU वाराणसी से जो है के.एस. कुलकर्णी जो है जुड़े रहे। और नेक्स्ट कर रहा है कि प्रख्यात चित्र बैल के चित्रकार कौन है, तो के.एस. कुलकर्णी है। तो बैल पेंटिंग किसकी है, के.एस. कुलकर्णी की है। और के.एस. कुलकर्णी जो है संगीत एवं ललित कला महाविद्यालय BHU से ये संबंधित है। अगला है कि प्रख्यात चित्र बिलाप का चित्रकार कौन था, तो सतीश गुजराल। तो बिलाप नामक जो है पेंटिंग किसकी है, तो सतीश गुजराल की है। जबकि दांडी यात्रा, गांधी जी की दांडी यात्रा की जो है जो पेंटिंग बनाई थी तो नंदलाल बोस ने बनाया था। किस माध्यम बनाया था, लिनो कट माध्यम में। गांधी जी की दांडी यात्रा का बहुत फेमस चित्र है नंदलाल बोस का नीलो कट माध्यम में। आगे पूछ रहा है कि एक चित्रकार जिसने बनारस के घाटों का मनोरम चित्रांकन किया है, तो राम कुमार। राम कुमार प्रसिद्ध हैं अपने प्रकृति चित्रण के लिए, फेमस है राम कुमार। ठीक। जबकि एम.एफ. हुसैन द्वारा बनाई गई फिल्म है तो मीनाक्षी। आगे पूछ रहा है कि भारत का वह कलाकार जिसको पिकासो के बराबर माना जाता है, तो एम.एफ. हुसैन को। जबकि प्रगतिवादी समूह के चित्रकार S.S. रजा द्वारा बनाया गया था, तो बिंदु। अगला कि एम.एफ. हुसैन ने हाल ही में 100 करोड़ का सौदा किया है, तो स्वरूप श्रीवास्तव से इन्होंने 100 करोड़ का सौदा किया है। अगला कि अंग्रेज चित्रकार फ्रांसिस बेकन से प्रभावित कलाकार कौन है, तो तैयब मेहता। तो फ्रांसिस बेकन से प्रभावित कलाकार कौन है, तैयब मेहता थे। ठीक। आगे पूछ रहा है कि जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से संबंधित है, तो N.S. बेंद्रे। प्रगतिवादी समूह के कलाकार गायतोंडे जाने जाते हैं, तो पेंटर के रूप में। जबकि एम.एफ. हुसैन जो अपन प्रसिद्ध है अपने जो है घोड़ा चित्रों के लिए। ठीक। अगला है कि यामिनी राय की पेंटिंग बनी है तो टेम्परा माध्यम में बनी है। तो यामिनी राय की पेंटिंग किस माध्यम में है, तो टेम्परा माध्यम में। जबकि अमृता शेरगिल के समकालीन यदि कलाकार पूछा जाए तो B.C. सान्याल थे। कौन थे, B.C. सान्याल जो है अमृता शेरगिल के समकालीन थे। ठीक। नेक्स्ट है कि लैंप और मकड़ी के बीच पेंट किया था, तो एम.एफ. हुसैन ने ही पेंट किया था। और थ्रू द आइज ऑफ इन पेंटर फिल्म किसने बनाई थी, तो एम.एफ. हुसैन ने ही बनाया था। तो लैंप और मकड़ी के बीच पेंट किया था कौन, एम.एफ. हुसैन ने। जबकि थ्रू द आइज ऑफ इन पेंटर फिल्म बनाई थी एम.एफ. हुसैन ने। अगला के प्रगतिवादी समूह का वह कलाकार जो ईसा मसीह के जीवन पर चित्रों के लिए फेमस है, तो F.N. सूजा। जबकि अगला है कि प्रगतिवादी समूह का वह चित्रकार जो पेरिस में बस गया, तो S.S. रजा। ये छात्रवृत्ति मिलने पर जो है जाके पेरिस में बस गए थे। नेक्स्ट है कि के.जी. सुब्रमण्यम की प्रसिद्ध पेंटिंग है, तो स्वतंत्रता। स्वतंत्रता किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है, तो के.जी. सुब्रमण्यम की। अमृता शेरगिल की माँ थी तो एक हंगेरियन थी। जबकि अमृता शेरगिल के कार्य को किसने प्रोत्साहित किया, तो यामिनी राय ने प्रोत्साहित किया। अगला कि तैयब मेहता का प्रसिद्ध चित्र है, तो काली। काली जो है तैयब मेहता की जो है प्रसिद्ध जो है पेंटिंग है। इसके अलावा तैयब मेहता ने कार्य किया था तो बम्बई और दिल्ली में काम किया था। अपने स्थिर वस्तु चित्रण के लिए प्रसिद्ध कलाकार हैं, तो के.एच. आरा। कृष्ण हौला जी आरा जो है अपने स्थिर वस्तु चित्र के लिए फेमस कलाकार माने जाते हैं। जबकि सशक्त रेखांकन के लिए प्रसिद्ध कलाकार जो हैं के हैबर। N.S. बेंद्रे का शिष्य नहीं था, तो के.एस. कुलकर्णी जो है N.S. बेंद्रे के शिष्य नहीं थे। मूर्तिकार के रूप में पहचान नहीं है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के मूर्तिकार रूप में पहचान नहीं है।
अगला एक वह चित्रकार जो लोक चित्रों से प्रभावित था तो जामिनी राय, और नोबेल पुरस्कार दिया गया था तो रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था साहित्य का 1913 से। चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग करने वाला कलाकार कौन है तो यामिनी रंजन राय। अपने चित्रों में चटक रंगों का जो है प्रयोग करने वाले कलाकार। अगला है कि प्रसिद्ध चित्रकार जिसने फिल्में भी बनाई थी तो मकबूल फिदा हुसैन अर्थात M.F. हुसैन। अमृता शेरगिल ने चित्रकला की शिक्षा कहाँ से पाई थी तो पेरिस में। और अमृता शेरगिल पर भारत आगमन पर प्रभाव पड़ा तो अजंता के चित्रों का पड़ा था। जबकि केएस कुलकर्णी की कला में पाए जाते हैं तो ग्राम जीवन के दृश्य पाए जाते हैं। तो केएस कुलकर्णी की कला में क्या पाए जाते हैं तो ग्राम जीवन के दृश्य पाए जाते हैं। वहीं के हैबर के अंतिम दिनों की चित्र शैली है तो रेखात्मक। जबकि NS बेंद्रे प्राध्यापक थे कहाँ बड़ौदा विश्वविद्यालय में जो है प्राध्यापक थे। अगला पूछ रहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्र हैं तो आधुनिक विमूर्त शैली के चित्र हैं। नेक्स्ट है कि जामिनी राय प्रेरणा ली थी तो काली घाट पटचित्रों से जो है इनको प्रेरणा मिली थी। किसको? जामिनी रंजन राय को। यामिनी रंजन राय को जो है काली घाट पटचित्रों से प्रेरणा मिली थी। अगर आगे पूछ रहा है कि वह आधुनिक भारतीय चित्रकार जिसके रेखांकन पहली नज़र में ठोस काले विस्तार के रूप में दिखते हैं तो जे राम पटेल। तो वह आधुनिक भारतीय चित्रकार जिसके रेखांकन पहली नज़र में जो है ठोस काले विस्तार के रूप में दिखाई देते हैं तो जयराम पटेल हो जाएगा। और आधुनिक भारतीय चित्रकारों में लोक कला से प्रभावित कलाकार यदि पूछा जाए कौन थे तो यामिनी रंजन राय थे। अगला है कि सैयद हैदर रजा है तो एक जो है दृश्य चित्रकार के रूप में बहुत फेमस थे। कौन? सैयद हैदर रजा। आगे पूछ रहा है कि सिर्फ चित्रकार है मूर्तिकार नहीं है तो NS बेंद्रे जो केवल चित्रकार है मूर्तिकार नहीं है। और यदि यथार्थवाद से प्रभावित कलाकार के बारे में पूछा जाए तो विकास भट्टाचार्य थे। अति यथार्थवाद से प्रभावित कलाकार कौन थे? विकास भट्टाचार्य थे। जबकि कृष्ण खन्ना की चित्रकला में प्रभाव दिखाई देता है किसका? दक्षिणी शैली का प्रभाव दिखाई देता है। कृष्ण खन्ना के जो है चित्रों में किसका प्रभाव दिखाई देता है? दक्षिणी शैली का। घनवाद से प्रेरणा लेने के उपरांत निजी विशेषता वाले कलाकार यदि पूछा जाए तो कौन थे? तो राम कुमार वर्मा जी थे। जबकि प्रसिद्ध चित्र नीली रात का चित्रकार कौन है? तो M.F. हुसैन अर्थात मकबूल फिदा हुसैन। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश सरकार ने जिस कलाकार को कालिदास से सम्मानित किया तो वह कलाकार है KG सुब्रमण्यम। और समीक्षावादी कलाकार के रूप में फेमस है तो रामचंद्र शुक्ल। समीक्षावादी कलाकार कौन थे? रामचंद्र शुक्ल जी थे। आगे पूछ रहा है कि अमृता शेरगिल के चित्रों में किस भावना की झलक अधिक दिखाई मिलती है? तो विषाद। तो अमृता शेरगिल के चित्रों में जो है विषाद भावना की झलक अधिक दिखाई पड़ती है। अब देखिए इसमें जो है सही सुमेल करना, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो हरेंद्र दास जो है इनकी पेंटिंग थी स्वीट होम। जबकि कृष्ण खन्ना की बैंड वाला। और राम कुमार का लद्दाख मोनेस्ट्री। अब विवाम सुंदरम से संबंधित हो जाएगा डेथ ऑफ एन एकेडियन किंग। डेथ ऑफ एन एकेडियन किंग जो है विवाम सुंदरम की है। और जबकि लद्दाख मोनेस्ट्री जो है लद्दाख मोनेस्ट्री किसकी हो जाएगा? राम कुमार जी की। और बैंड वाला जो सीरीज हो जाएगा कृष्ण खन्ना का। और स्वीट होम जो है हरेंद्र दास से संबंधित है। देखिए अगला है कि वेयर आर ऑल द फ्लावर गॉन। वेयर आर ऑल द फ्लावर गॉन जो है शीर्षक नामक ट्रिपटिच चित्र जो है निर्मित किसने किया था? तो अपर्णा कौर द्वारा इसको निर्मित किया गया था। नेक्स्ट है कि M.B. धुरंधर ने कला की शिक्षा प्राप्त की थी तो JJ स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से प्राप्त की थी। वहीं जो है आफ्टर द साइक्लोन नामक जो है चित्र श्रृंखला किसकी है? तो पारितोष सेन जी की है। तो आफ्टर द साइक्लोन नामक जो है सीरीज किसकी है? तो पारितोष सेन की है।
कला अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में सेरिग्राफी को आरंभ करने वाले कलाकार का नाम पूछा जाए तो के.जी. सुब्रमण्यम है। कला अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में सेरिग्राफी को आरंभ करने वाला कलाकार है तो के.जी. सुब्रमण्यम। और माइक्रोम शब्द संबद्ध है तो मृणालिनी मुखर्जी से संबंध है। जबकि द किंग ऑफ डार्क चैम्बर नामक जो है म्यूरल किसकी रचना है तो के.जी. सुब्रमण्यम की। द किंग ऑफ डार्क चैम्बर नामक म्यूरल की रचना की थी तो के.जी. सुब्रमण्यम ने। आगे को 1936 अर्थात 1936 में जलरंग वुडकट बोट्स ऑन पद्मा बनाया गया था तो रमेंद्र नाथ चक्रवर्ती द्वारा। तो बोट्स ऑन पद्मा जो है ये जलरंग वुडकट में बनाया गया कब 1936 में। ये किसकी है तो रमेंद्र नाथ चक्रवर्ती की है। टाइगर इन मूनलाइट नाइट एक कृति जो 1978 अर्थात 1978 में बनाई गई किसकी है तो जोगेंद्र चौधरी की है। कौन सी? टाइगर इन मूनलाइट नाइट। अगला एक और चित्रकार जिसने दक्षिण के देशज प्रवृत्ति आरंभ की तो के.सी.एस. पणिक्कर ने। इन्होंने दक्षिण में देशज प्रवृत्ति आरंभ की। अगला है कि सुमेल करना सही तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है तो सुबोध गुप्ता जो इंस्टॉलेशन से संबंधित है। राम कुमार बनारस घाट सीरीज बनाई थी। जबकि विकास भट्टाचार्य का जो है डाल सीरीज है। वहीं तैयब मेहता का जो है ब्लू डायगोनल सीरीज है। तो इंस्टॉलेशंस जो है सीरीज किसकी है सुबोध गुप्ता का। जबकि बनारस घाट सीरीज है राम कुमार वर्मा जी का। ठीक। अब विकास भट्टाचार्य जी का हो जाएगा डाल सीरीज। वहीं तैयब मेहता का जो है ब्लू डायगोनल सीरीज हो जाएगा। अब अगला है इसको भी सही सुमेल करना है तो डेथ ऑफ द बुद्ध ये शारदा वकील का है। इसका है शारदा वकील का। कौन? डेथ ऑफ द बुद्ध। और डॉटर ऑफ द सॉइल जो है ये रविशंकर रावल की है। और एट ए टेम्पल इन बाली जो है धीरेन्द्र देव बर्मन की है। और भरत कैरिंग रामाज सैंडल जो है कृपाल सिंह की है। तो डेथ ऑफ द बुद्ध जो है ये शारदा वकील का है। और डॉटर ऑफ सॉइल जो है रविशंकर रावल की है। और एट ए टेम्पल इन बाली जो हो जाएगा धीरेन्द्र देव वर्मन का हो जाएगा। और भरत कैरिंग रामाज सैंडल जो हो जाएगा कृपाल सिंह का। अगला है कि भारतीय कलाकार जिसने अनटाइटल्ड 2004 नामक चित्रकारी में पानी रंग चारकोल गैसों और संगमरमर की धूल से कागज पर चित्रकारी हेतु प्रयोग किया था तो अतुल दोडिया थे। अगला है कि चित्र शीर्षक द रिवर इन आयरन ऑक्साइड एंड एक्रेलिक। द रिवर इन आयरन ऑक्साइड एंड एक्रेलिक चित्रित की तो प्रोबीर गुप्ता ने। नेक्स्ट है कि पोएट ऑन द आइलैंड ऑफ द बर्ड्स। पोएट ऑन द आइलैंड ऑफ द बर्ड कागज पर जलरंग चित्र बनाया था तो गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने। नेक्स्ट है कि फोटो रियलिज्म का चित्रण किया गया तो विकास भट्टाचार्य के चित्र में किया गया। अब देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है तो राजा रवि वर्मा का जो है मराठी महिला हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर का जो नृत्य करती महिला हो जाएगा। जामिनी राय का माँ और बच्चा हो जाएगा। और नंदलाल बोस का दांडी यात्रा। वर्ष 1957 में एफ.एन. सूजा द्वारा बनाया गया चित्र पोर्ट्रेट एंड टाउनशिप का माध्यम है तो कलम और स्याही। तो पोर्ट्रेट एंड टाउनशिप कब बनी थी 1957 में। और किसने बनाया था? एफ.एन. सूजा ने। और इसका माध्यम पूछा जा रहा है तो कलम और स्याही हो जाएगा। अब देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है तो दिलीप तामोली चित्रकला संबंधित हैं। एच.जी. वासुदेव जो है छापाकला से संबंधित हैं। और ध्रुव मिस्त्री चलचित्रकला संबंधित हैं। और ताता थारानी जो है ये मूर्तिकला संबंधित है। बर्ड्स एंड सिंबल्स शब्दों और प्रतीकों की श्रृंखलाओं की चित्रकारी की तो के.सी.एस. पणिक्कर ने। बर्ड्स एंड सिंबल्स अर्थात शब्दों और प्रतीकों की श्रृंखलाओं की चित्रकारी किसने की? के.सी.एस. पणिक्कर ने। आगे पूछ रहा है कि वह आधुनिक भारतीय अमूर्त चित्रकार तथा दार्शनिक जिसका पसंदीदा विषय जो है
प्रसंग चट्टान और पक्षी हैं तो जे स्वामीनाथन का। अपने जीवन के अंतिम चरण में स्व व्यक्त चित्र निर्मित किए तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। के.जी. सुब्रमण्यम ने जो है फेयरी टेल्स ऑफ पुरपल्ली चित्रित की तो किस माध्यम में, तो मिश्रित माध्यम में। तो फेयरी टेल्स ऑफ पुरपल्ली किसका चित्र है, तो के.जी. सुब्रमण्यम जी का। और किस माध्यम में है, तो मिश्रित माध्यम में। आगे पूछ रहा कलाकार बी.सी. सान्याल किस समूह से संबंधित है, तो दिल्ली शिल्पी चक्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है तो ए.आर. चुगताई जो है ग्लूमी राधिका हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर की हो जाएगा ब्रोडिंग, जबकि अमृता शेरगिल की हो जाएगी थ्री वुमेन और राजा रवि वर्मा का हो जाएगा महाराष्ट्रियन वुमेन। तो महाराष्ट्रियन वुमेन हो जाएगा राजा रवि वर्मा का और थ्री वुमेन हो जाएगा अमृता शेरगिल का। और ब्रोडिंग जो है रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित है और ग्लूमी राधिका जो है ए.आर. चुगताई से संबंधित है। रविन्द्रनाथ टैगोर की काष्ठ मूर्तियाँ संग्रहित है तो राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी में संग्रहित है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की काष्ठ मूर्तियाँ कहाँ संग्रहित है, तो राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी में संग्रहित हैं। और तांत्रिक भाव के चित्रकार माने जाते हैं जी.आर. संतोष। गुलाम रसूल संतोष जो है तांत्रिक भाव के चित्रकार माने जाते हैं। अगला है कि सही सुमेल करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है तो राजा रवि वर्मा का संबंध ओलियोग्राफ से हो जाएगा और सनतकर का संबंध काष्ठ उत्कीर्णन से, जबकि वहीं अनुपम सूद का संबंध एक क्वार्टेंट से है, जबकि कृष्णा रेड्डी जो है विस्कोसिटी से संबंधित है। तो राजा रवि वर्मा ओलियोग्राफ, सनतकर जो काष्ठ उत्कीर्णन, अनुपम सूद वो क्वार्टेंट और कृष्णा रेड्डी विस्कोसिटी। अब सही सुमेल करना है तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। अतरी मेकर जो है सिरेमिक्स से, सीमा कोहली चित्रकला से, पंकज पवार मूर्ति शिल्प से और पी.डी. धूमल जो है ग्राफिक्स से, जबकि रघु राय जो फोटोग्राफी से संबंधित हैं और जे स्वामीनाथन चित्रकला से और सुबोध गुप्ता संस्थापन कला से और गुरचरण सिंह जो है सिरेमिक्स से संबंधित हैं। तो रघु राय जो किससे संबंधित हैं, फोटोग्राफी से, जे स्वामीनाथन चित्रकला से, सुबोध गुप्ता जो है संस्थापन या इंस्टॉलेशन कलाकार थे, गुरचरण सिंह जो है सिरेमिक्स से संबंधित कलाकार थे। पूछ रहा है कौन मूर्तिकार नहीं है, तो पी.आर. धरोज जो है मूर्तिकार नहीं है। अपर्णा कौर के चित्र निकटता दर्शाते हैं, अपर्णा कौर के चित्र जो निकटता दर्शाते हैं तो मंजीत बाबा से। अब देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है तो अजीत दुबे का संबंध जो बेंगलुरु से है, हनुमान काम्बली का संबंध गोवा से और कविता नायर का संबंध दिल्ली से और वहीं गजराज चौन का संबंध पुणे से हो जाएगा। भित्ति चित्रों और चित्रकारी और स्थापत्य कला में अपने को सहज रूप में अभिव्यक्त करते हैं तो सतीश गुजराल। तो सतीश गुजराल क्या थे, भित्ति चित्रकार भी थे जबकि स्थापत्यकार भी थे और वास्तुकार भी थे। नेक्स्ट है कि मैन ईटिंग जलेबी आयाती और सखी भाव के चित्र बनाए तो भूपेन खक्कर ने। भूपेन खक्कर की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पेंटिंग, कौन, मैन ईटिंग जलेबी आयाती और सखी भाव। नेक्स्ट है सही सुमेल करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है तो यादाश्त में ये सल्वाडोर डाली की है। ब्लैक लाइंस जो है वासली कैंडेस्की की है और ब्रह्मचारी जो है अमृता शेरगिल की है और द एट्रियस जो है गगनेंद्र नाथ टैगोर की हो जाएगी। तो दी एट्रियस किसका हो जाएगा, एट्रियम गगनेंद्र नाथ टैगोर की, और ब्रह्मचारीज जो है अमृता शेरगिल की और ब्लैक लाइंस हो जाएगा वासली कैंडेस्की की। यादाश्त में अस्तित्व का संबंध हो जाएगा सल्वाडोर डाली से। अब सूची 1 सूची 2 को सुमेल करना है। इंद्राणी और इब्राहिम एक के.जी. सुब्रमण्यम की है। गर्ल एट द वेल जो है एस.जी. वकील का है। शारदा चरण वकील एस.जी. वकील का है, कौन, गर्ल एट दी वेल। और स्वीपरज जो है के हैबर का है। अब ब्लैक न्यूट के चारा का है। तो इंद्राणी और इब्राहिम हो जाएगा के.जी. सुब्रमण्यम, गर्ल एट द वेल हो जाएगा एस.जी. वकील और स्वीपरज जो हो जाएगा के हैबर का और ब्लैक न्यूट का संबंध हो जाएगा के.एच. आरा से। अगला है कि अब्दुल गफ्फार खान का मुख्य चित्र किसने बनाया था, तो शंकर चौधरी ने।
तो अब्दुल गफ्फार खान का मुख्य चित्र बनाया था शंकु चौधरी ने। ठीक। नेक्स्ट है कि विनोद बिहारी मुखर्जी ने अपनी 1946 से 47 की मिडी बिलेसेंट भित्तिचित्र बनाया था, तो फ्रेस्को बुनो तकनीक में बनाया था। ठीक। मिडी बिलेसेंट किस माध्यम बनाया था, तो फ्रेस्को बुनो तकनीक में बनाया था। कब बनाया था? 1946 से 47 में। और किसने बनाया था? विनोद बिहारी मुखर्जी ने। गुलाम मोहम्मद शेख का चित्र अबाउट वेटिंग एंड वांडरिंग बनाई गई थी, तो कैनवास पर तैल माध्यम से बनाई गई थी। अगला है कि कलकत्ता में विक्टोरिया स्मारक पर 1998 का प्रस्थापन स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग बनाया गया था, तो विवाम सुंदरम द्वारा बनाया गया था। कहाँ पे? कोलकाता में विक्टोरिया स्मारक पर बनाया गया। कब बनाया गया था? 1998 में। जब किस नाम से? स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग नाम से। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो एक और मूर्तिकार है, उसका माध्यम है, तो सतीश गुजराल का माध्यम हो जाएगा वुड हो जाएगा। पी दरोज का सिरामिक, रविंद्र रेड्डी का फाइबर ग्लास और मीरा मुखर्जी का ब्रांज। इसको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। चित्रकार है और चित्र है, तो नंदलाल बोस से संबंधित हो जाएगा मदर, फील्डिंग और चाइल्ड। जामिनी राय का हो जाएगा मदर एंड चाइल्ड हो जाएगा। और रतन मित्रा का हो जाएगा ओपन एयर रेस्टोरेंट हो जाएगा। और H.A. गांडे का हो जाएगा हट्स। अब पूछ रहा कि एम.एफ. हुसैन का करबला शीर्षक बनाया गया, तो एक्रेलिक माध्यम बनाया गया था। और G.N. टैगोर द्वारा निर्मित बाल रूम डांस शीर्षक NGM संग्रह है। और वह चित्रकार जिसकी सिटी ऑफ चर्चेस शीर्षक से पेंटिंग में ज्यामितीय आकार मिलता है, तो अभय चंद्र का। आपने चित्रों में मोटी रेखाओं का प्रयोग किया, तो M.F. हुसैन अथा मकबूल फिदा हुसैन। और सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखिए, N.S. बेंद्रे का जन्म हुआ था 1910 में। के हैबर का जन्म हुआ था 1912 में, जबकि बिमल दास का जन्म हुआ था 1917 में। और S.H. अर्थात सैयद रजा का जन्म हुआ था 1922 में। सही सुमेल करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो असित कुमार हल्दार का संबंध लखनऊ से, B.C. सान्याल दिल्ली से, रविन्द्रनाथ टैगोर का शांति निकेतन से, और N.S. बेंद्रे का बड़ौदा से। सही सुमेल करना, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखिए, जय जरोटिया का संबंध दिल्ली से हो जाएगा। लक्ष्मण गौड़ का हैदराबाद से, रीनी धूमल का हो जाएगा बड़ौदा से, जबकि सनतकर का कोलकाता से। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो जगमोहन चोपड़ा का संबंध जो है कालोग्राफी से हो जाएगा, जबकि प्रकाश झा चिल्लर का संबंध इक्वाटेंट से होगा। और सनतकर का संबंध हो जाएगा बूट इंटैग्लियो से हो जाएगा। और पलानी अपन का संबंध जो है ड्राइंग विथ प्रिंट इम्प्रेशन से होगा। देखिए, सेलिब्रेशन ट्रिप्टीज नामक चित्र जो है एक्रेलिक माध्यम बना है, और इसको चित्रित करने वाले चित्रकार का नाम पूछ रहा है, तो तैयब मेहता। तो सेलिब्रेशन ट्रिप्टीज किसकी है? तो तैयब मेहता के किस माध्यम है? एक्रेलिक माध्यम है। आगे कह रहा है कि प्राणनाथ माघो के चित्र का शीर्षक है, तो कैचिंग फिश किसका है? तो प्राणनाथ माघो की है। और प्रसिद्ध तैल चित्र 3 वुमेन, ये अमृता शेरगिल का है। तो 3 वुमेन चित्र किसका है? अमृता शेरगिल का। किस माध्यम में? तैल माध्यम में। समाचार पत्र पर स्याही स्प्लैश फ्रंट पेज बनाया था, तो M.F. हुसैन ने। समाचार पत्र पर स्याही स्प्लैश फ्रंट पेज बनाया था, तो M.F. हुसैन ने। अब देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो अपर्णा कौर का जन्म हुआ था 1954 अर्थात 1954 में, जबकि अनुपुष्प सूद का जन्म हुआ था 1944 में। वहीं भावेश चंद्र सान्याल का हो जाएगा 1901। और अविनाश टैगोर का जन्म हुआ था 1871 अर्थात 1871 में। तो अपर्णा कौर का हो जाएगा 1854 में। अनुपम सूद का 1944 ईस्वी में। और भावेश चंद्र का हो जाएगा 1908। और अवनींद्रनाथ टैगोर का हो जाएगा 1871 में।
प्रयाग झा चिल्लर जाने जाते हैं तो छापा चित्रण के लिए जाने जाते हैं। और भारतीय लघु चित्रकला से प्रभावित कलाकार हैं तो अमृता शेरगिल। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है तो के एस कुलकर्णी का संबंध बेलगाम से हो जाएगा, अमृता का हो जाएगा बुदापेस्ट से, और के एच आरा का हैदराबाद से, जबकि एस रजा का वावेरिया से। कला एक संसार नहीं है किंतु संसार को समझना है। कला हमें तैयार करती है, कथन जो है के.जी. सुब्रमण्यम का। कौन सा कथन? कला एक संसार नहीं किंतु संसार को समझना है, कला हमें तैयार करती है। यह स्टेटमेंट जो है के.जी. सुब्रमण्यम जी का है। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध कलाकार जिनका जन्म नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल में हुआ था तो अवतार सिंह पवार का। जबकि बृहद कला कोश के लेखक कौन माने जाते हैं तो विनोद भारद्वाज माने जाते हैं। इंपॉर्टेंट, बृहद कला कोश के लेखक कौन है? विनोद भारद्वाज। और रेखावली ग्रंथ को लिखा है तो प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल ने। तो रेखावली ग्रंथ किसका हो जाएगा? प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल। ये भी इंपॉर्टेंट। प्रिंट मेकर्स के लिए सही काल अनुक्रमिक क्रम है तो वाई के शुक्ला पहले आएंगे, फिर लक्ष्मा गौड़ आएंगे, फिर पलानी अप्पन आएंगे, फिर अनंत जो है निकम आएंगे। आगे पूछ रहा है कि प्रसिद्ध समकालीन या आधुनिक भारतीय मूर्तिशिल्प खड़ी हुई स्त्री बनी है तो कास्म। नेक्स्ट है कि सिरेमिक के लिए प्रसिद्ध हैं तो ज्योत्ना भट्ट जो है सिरेमिक आर्टिस्ट के रूप में फेमस है। आगे पूछ रहा है कि किनके चित्रों में पारंपरिक विषय वस्तु तथा प्रतीकों के अतिरिक्त तांत्रिक तत्व भी पाए जाते हैं तो गणेश पाइन के। आगे है कि अमृता शेरगिल की मृत्यु हुई थी तो लाहौर में। नेक्स्ट है कि ग्राफिक आर्टिस्ट हैं तो हरेंद्र दास एक जो है ग्राफिक आर्टिस्ट माने जाते हैं। कला समीक्षा से संबंधित हैं तो रतन प्रेमू। तो रतन प्रेमू एक कला समीक्षक हैं। रघुराज जाने जाते हैं तो फोटोग्राफर के रूप में जानते हैं। यक्का यादागिरी ये मूर्तिकार हैं। अब भारत में समीक्षावाद स्थापित किया तो आर.सी. शुक्ला ने किया था। वह भारतीय कलाकार जिन्हें 2001 में अपना 100वां वर्ष मनाया तो भावेश चंद्र सान्याल ने। अपने घर से बाहर बनाई गई सभी मूर्तियाँ सीमेंट और कंकड़ से बनाई तो राम किंकर बैस थे। अगला है कि समकालीन भारतीय मूर्तिकला के इतिहास में नया मोड़ आया राम किंकर बैस के कार्य से। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है तो देवराज दकोजी जो प्रिंट मेकर थे, महेंद्र पांड्या मूर्तिकार, रमेश सपोटा चित्रकार, केशव मलिक कला समीक्षक। तरलता के विलक्षण गुण से प्रेरित हैं तो मृणालिनी मुखर्जी की कृतियाँ। दोस्तों थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।